हाँ, स्टैमरिंग में आप डेली प्रैक्टिस करते हो पर उसके बावजूद भी यदि स्टैमरिंग पे कंट्रोल नहीं है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए पर रहेगा। हाय गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ગમે એ આપો પરંતુ હમણાં કાંઈ નહીં બોલતા. तो अभी मैं फ़िलहाल मैं स्टैमरिंग में अभी डे 84 है हमारा। हम रेगुलर यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं स्टैमरिंग के ऊपर, और हम स्टैमरिंग के कंट्रोल करने की कौन कौन सी एक्सरसाइज मैं करता हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज का वीडियो भी वैसे ही रहेगा। और स्टैमरिंग में मैं सबसे पहले मैं करता हूँ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने का आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। आप नॉर्मल होल्ड करके ब्रीथ को इनहेल करके होल्ड करके एक्सहेल कर सकते हो। फिर आप प्राणायाम भी कर सकते हो, भ्रमरी प्राणायाम कर सकते हो, ओमकार भी कर सकते हो। तो मैं पहले अनुलोम विलोम करता हूँ, ठीक है। आप 3 से 5 मिनट तक एक्सरसाइज करिएगा। ब्रीथिंग एक्सरसाइज होता क्या है कि हमारा जो माइंड होता है, हमारा बॉडी होता है, वो रिलैक्स होता है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद शायद मेरे पास टंग ट्विस्टर हो गया, मैं वो एक बार दोहराने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि अभी मैं लिप्स एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगा, टंग की नहीं कर पाऊँगा, जो की एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगा। नहीं, अभी ये पूरा दुख रहा है, मतलब छाले है मुँह में, इसलिए फिर टंग टंग की भी नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं टंग ट्विस्टर पे आता हूँ। तो पहले कुछ हिंदी में है, टंग ट्विस्टर है, और उसके बाद अंग्रेजी में है। तो टंग ट्विस्टर का मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपको पहले टंग ट्विस्टर हिंदी में करना, सॉरी अपनी मदर टंग में करना है। आपके कौन कौन से वर्ड्स में आपको स्टैमरिंग होती है, कौन कौन से लेटर में, उसके आपको टंग ट्विस्टर करना है। पहले मदर टंग में शुरू करिए, आपकी जो भी मदर टंग हो। उसके बाद आप फिर आप नेशनल लैंग्वेज पे शिफ्ट हो जाइए। तो कबीर की कच्ची किताब
कागज के कोने काटते काटते गिर गई। चंपल चाचा चटनी चम्मच से चुपचाप चखते रहे। तनुज धीरे धीरे ताज़ा तरबूज तोलकर दुकान तक ले गया। पप्पू ने बड़े प्यार से पके पकौड़े प्लेट में परोसे। रवि रोज लाल रसीले सेब लेकर लंबी लाइन में लगा। नन्हा मोहन नई नाव लेकर नहर में मज़े से घूमता रहा। किशन की कहानी कहने की कोशिश धीरे धीरे साफ होती गई। सूरज सुबह से शांत स्वर में सरल शब्द बोलता रहा। दीपक धीरे बोलकर दोस्त से दयालु बात समझाने लगा। मधुर मन से मीरा ने मुलायम मिठाई मेज पर रखी। गोपाल गरम चाय का घुट लेकर गहरी सांस भरता है। राजू रोजाना रुककर राहत के साथ शब्द दोहराता है। पवन पूरे धैर्य से स्पष्ट वाक्य पढ़ने का प्रयास करता है। सुनील सहज होकर संयम से सवाल साफ तरीके से पूछता है। धीमी गति से बोली गई बात आत्मविश्वास बढ़ाती जाती है। अब भी कुछ अंग्रेजी के टंग ट्विस्टर है। बैन पेशेंटली बेक बटर ब्रेड बिफोर ब्रेकफास्ट बिगेन। Slowly speaking helps Sam stay relaxed and sound clear. Tom took time to tell the true story today. Larry learned to relax and reading long line loudly. Many nice moments make nervousness naturally melt away. Frank focusfully finding his voice very calmly. Peter practiced peacefully pause before properly presenting point. Sarah softly started sentences, staying steady and smooth. David deliberately delivered details with deep breathing. Robert relaxed, released tension and read confidently. Slow breathing support smooth sneaking during stressful situation. Calm, clear communications create confidence every single day. Michael moved mindfully, making major meaningful statements. Pausing patiently prevents pressure and promotes powerful speech. Speaking steadily and slowly strengthens self-trust daily. तो ये कुछ मेरे टंग ट्विस्टर थे। फिर टंग ट्विस्टर के बाद मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ कुछ स्टोरी टेलिंग के बारे में। नहीं, स्टोरी टेलिंग तो नहीं करता, मैं शायद कुछ पढ़ लेता हूँ। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। डॉक्टर हेडगेवार की है, ये गुरु जी की, ये सत्संग के, फिर स्वामी सच्चिदानंद। मैं आपको अपनी बुक्स की कलेक्शन दिखा देता हूँ, ठीक है। स्टोरी टेलिंग के मान पे यही बात आप समझ लीजिए। तो ये है पहले डॉक्टर हेडगेवार की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापक। और ये बुक है वो गुजराती में मैंने पढ़ी हुई है, काफ़ी उसने एक जो विचार और उसके जो विचारधारा थे वो थे हिंदुत्व एंड देश सर्वोच्च, देश नहीं क्या, हिंदुत्व एंड नेशनलिज्म। हाँ, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं, हिंदुनिज्म एंड नेशनलिज्म। तो सॉरी, कुछ वाक्य सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। तो उसने संघ के वो उसका
उसका बचपन कैसा था, कहाँ पे स्टडी की, बंगाल में स्टडी की उस तरीके से। और फिर उसने संघ की स्थापना की, तो ये सारी बातें हैं। फिर ये गुरु जी है, इसका नाम थे डॉक्टर माधव शिराव सदाशिवराव गोवालकर। और संघ के हेड के भार के मृत्यु के बाद यह संघ के संघ चालक बने। काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे, काफ़ी लॉजिकल बातें की थी। संघ पे जब दो बार बैन भी लगा था, वो 1948 जब भी गांधी जी की हत्या हुई थी, तभी गुरु जी संघ चालक थे। और उसने किस तरीके से संघ के स्वयंसेवकों को बोला था कि आप कुछ हल्ला कुछ मत मचाना, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन थे, पढ़े लिखे थे और काफ़ी लॉजिकल, और उनके कुछ डिसीजन से संघ आज भी वो उतनी हाइप पे है। फिर है स्वामी सच्चिदानंद जी की विदेश यात्रा કેટલાક પ્રેરક अभी इस वाली बुक भी गुजराती में ही है। स्वामी सच्चिदानंद जी ने जिस जगह पे प्रवास किया है, तो उसकी कुछ स्टोरी है, लंदन की है, नैरोबी की है, फिर कुछ वीज़ा की एक दो कहानी है, काफ़ी है, अच्छी है। बैंक की कुछ कहानियाँ है। तो फिर मैंने ये भी पढ़ी हुई है, काफ़ी है, पढ़नी चाहिए। मैं ये सभी मोस्ट ऑफली मेरे पास वो है गुजराती में ही है बुक्स, क्योंकि मेरी मदर टंग है। उसके बाद स्वामी सच्चिदानंद जी की है किताब फरी पाछा पूर्व में, मतलब हिंदी में कहते हैं कि फिर से पूर्व में, ताइवान, हांगकांग, मकाई, लाओस, बैंकॉक की ये जो स्वामी सच्चिदानंद जी ने जो भी वो उसने जो ट्रैवल किया है उसकी कहानियाँ है। फिर है राजस्थान स्थापत्य एंड शौर्य की भूमि, स्वामी सच्चिदानंद जी की है, काफ़ी अच्छी है। मुझे कोई यदि कोई मुझे रिकमेंड, कोई मुझे कहता है कि स्वामी सच्चिदानंद जी की आपको कौन सी किताबें अच्छी लगती है, तो मुझको ये वाली राजस्थान वाली मुझे अच्छी लगती है। फिर एक स्वामी विवेकानंद की है जन जागरण करके, वो भी गुजरात में है। कुछ खास तो नहीं है, कुछ खास टॉपिक नहीं है। अभी खोटा उपदेशों ना खोटा परिणाम, मतलब उसका हिंदी में अनुवाद होता है कि खोटे के झूठे के गलत एडवाइस के गलत आउटपुट, इस तरीके से होता है हिंदी में। हिंदी इंग्लिश में मिक्स में कह देता हूँ। मुझे ना मुझे प्रॉपर हिंदी आती है, ना मुझे प्रॉपर अंग्रेजी आती है। तो कुछ ऐसे झूठे उपदेश होते हैं जिसकी वजह से झूठे परिणाम भी आते हैं। तो उस तरीके की किताब है। फिर एक है हिमालय न हिंडोले, हिमालय के हिंडोले। हिंडोला मीन्स होता है झूला। हिमालय की बात है, उदयपुर, त्रिलोकीनाथ, फिर है धर्मशाला की कुछ बात है। ये वाले भी किताब ठीक ठाक है, अच्छी है। फिर है प्रफुल्ल चंद्र रॉय की है
ब्रह्मभोज साहित्य अर्थिक मत है। नहीं, इस वाली किताब मैंने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ी है कि समाज सेवा માટે सर्वस्व त्याग करना महान, मतलब समाज सेवा हेतु अपना सर्वस्व त्याग करने वाले कुछ महान साइंटिस्ट, कुछ महान वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र रॉय, श्री राम शर्मा आचार्य ने एक किताबें लिखी है, मुझे नहीं पता क्या है। फिर मेरे पास है वन ऑफ द ग्रेट हिंदी साहित्य की बुक गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। नो डाउट वो उसने क्या लिखा है सबको पढ़नी चाहिए। उसके बाद है चित्रलेखा, मेरे पास है भगवती चरण वर्मा की। मैं हिंदी में पढ़ना स्टार्ट किया था क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हिंदी के शब्दकोश, जो शब्द भंडार होते हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। चित्रलेखा है, कुछ 22-24 कुछ चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हिंदी में काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा है। फिर आती है तो 5 AM क्लब में अभी मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ। यदि आपको कुछ डिसिप्लिन के बारे में, यदि आपको मोटिवेशनल बारे में और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में यदि कोई किताब चाहिए तो 5 AM क्लब है, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। फिर एटॉमिक हैबिट है, वो भी पढ़नी चाहिए। उसके बाद मेरे पास है रेत की मछली, मैंने पढ़ी थी, अभी फ़िलहाल ही पढ़ी थी, हाल ही में मार्च में ही मैंने खरीदी थी। मार्च 16 को खरीदी थी और मार्च 26 तक मैंने ये फिनिश भी कर दी थी। काफ़ी बढ़िया है। अभी क्या है पता है, ये धर्मवीर भारती की पहली पत्नी थी कांता भारती। तो इसमें ट्रायंगल एक लव स्टोरी टाइप है बुक है, और इसमें अंत में लड़का होता है, वो मायूस हो जाता है और उसको थोड़ा सा दुख होता है कि काश उसने उस वक्त वो डिसीजन ना लिए होते और अपना प्यार का इजहार कर दिया होता। वो अपने नैतिक मूल्य से ज़्यादा वो प्यार को इम्पोर्टेंस देता तो अच्छा होता। उस तरीके की स्टोरी है उसमें। पर जो रेत की मछली में भाई ये धर्मवीर भारती की पहली पत्नी कांता भारती, और कांता भारती ने जो रेत की मछली में जो बात बताई है भाई कुंतल के बारे में, भाई तौबा 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 तौबा, पूरे फाड़ के रख देगी आपका, सबका दिमाग फाड़ के रख देगी। कि भाई इस तरीके भी काफ़ी आपको कोई दर्द होता है उस तरीके से, काफ़ी अच्छी है। ये क्या है अभी तो श्रीमद् भगवद गीता सबको पढ़नी चाहिए, नो डाउट। मैंने भी 2-3 बार पढ़ी है, 2-2.5 बार पढ़ी है मैंने, आधे तक पढ़ी है चैप्टर, 2 बार कम्प्लीटली, तीसरी बार में चैप्टर 7 और 8 समथिंग कुछ पढ़ा था। सबको पढ़नी चाहिए। फिर है रामचरितमानस, तुलसीदास की लिखी हुई, सबको पढ़नी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैंने सिर्फ एक ही बार रामचरितमानस पढ़ी है। क्यों? क्योंकि उसमें तुलसीदास ने काफ़ी दिमाग लगा के उसने जो भी उत्तर रामायण होती है, जहाँ पे सीता वो वनवास चाहती है, फिर से लव कुश का जन्म होता है, तो फिर तुलसीदास ने वो ऐसी कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो उस तरीके से उसने वो उत्तर रामायण लिखी नहीं है रामचरितमानस में। तो फिर मैंने सिर्फ एक ही बार पढ़ी है। यदि आपको पढ़नी है तो फिर आपको रामायण पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर वाली, जो बड़ी वो वाली आती है, वो इतनी बड़ी होती है और काफ़ी अच्छा है। उसमें
संघ एक एक इससे काफ़ी डिटेल्स में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कुछ होता है और एक है और एक है गुजराती में है शांति 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 करके है। साधु विवेक सागर दास स्वामीनारायण संस्था के BAPS संस्था के साधु है। उसने लिखी हुई है। फिर एक तो कुछ काम तो नहीं है। फिर ये तो सारी है कीर्तन की है बुक, भजन कीर्तन की। फिर मुझे स्वामी सच्चिदानंद जी की राजस्थान के बाद कोई मुझे अच्छी किताब लगी है तो ये उसमें लिखा है, टाइटल है कि मेरे वृद्धाश्रम के कड़वे अनुभव। तो फिर ये स्वामी सच्चिदानंद जी की है और वृद्धाश्रम में किस किस प्रकार के लोग आते हैं और उसकी क्या मेंटालिटी होती है। ना वो अपना कुछ कर पाते हैं, ना वो कुछ अपने बेटे को कुछ देना चाहते हैं, ना वो कुछ स्वार्थ तरीके से, वो स्वार्थ वाली भावना होती है उस तरीके से वो वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो ये काफ़ी आपकी आंखें खोल देने वाली बुक है। है जोगे अंतर्बोध, ये मैंने नहीं पढ़ी है। और एक मेरे पास है महायोगी श्री अरविंद महायोगी। और ये मेरे पास गुजराती में है। पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए। मैं कहता हूँ इस वाली किताब सबको पढ़नी चाहिए। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है बुक है, गुणवंत शाह ने लिखी हुई है, बहुत बढ़िया है। फिर कुछ रिलीजियस बुक है। तो ये सारी बुक्स सबको पढ़नी चाहिए। मैं बुक्स को हमेशा कहता हूँ कि आपको बुक्स तो हमेशा अच्छी ही होती है, सबको पढ़नी चाहिए। आपको सभी को बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स अच्छी और बुरी नहीं होती, बुक्स हमेशा अच्छी ही होती है। ठीक है गाइस, अभी 20-22 मिनट का वीडियो हो गया है गाइस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, आवजो, जय श्री कृष्ण, टेक केयर।